नमस्कार दोस्तों। आज टीचर डे पे मैं आप सबको बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने टीचर्स के लिए बनाई है और अपने उन स्टूडेंटों के लिए बनाई है जिनको मैं टीच करता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो मेरे कनेक्शन में रही हैं या अभी भी जो मेरे एज ए स्टूडेंट रही है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू अपने कुछ करना चाहूँगा। उस एक्सपीरियंस में मैं अपनी जर्नी जो कि एज ए स्टूडेंट रही है, अप्रोक्सीमेट 25 ईयर जर्नी रही है, जिसमें अगर मैं एज ए स्टूडेंट जो मैंने अपने रोल्स रहे और मेरे उन रोल्स को आइडेंटिफाई करने में या उन चीज़ों को मेरी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने में जिन टीचर्स का योगदान रहा, मैं उनको याद करना चाहूँगा। तो अगर मैं अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और अपने फर्स्ट टीचर की बात करूँ तो मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन, जो कि मुझे प्राइमरी एजुकेशन में अगर मैं बात कहूँ तो जो भी मैंने सीखा उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी सिस्टर का रहा, मेरी बहन का रहा। उन्होंने ही मुझे वो सब चीज़ें सिखाई। नॉट ओनली एकेडमिक पार्ट के सिवा जो भी हम बात करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो वो सब मेरी सिस्टर का इन्फ्लुएंस रहा, मेरी बड़ी बहन का इन्फ्लुएंस रहा। एकेडमिक के तौर पे मैं प्राइमरी एजुकेशन से उसमें बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा। तो मैं अपने स्कूल टीचर्स के लिए अगर फ्रैंकली कहूँ तो स्कूल टीचर्स के कंटेक्स्ट में मैं कभी एक अच्छे स्टूडेंट उनका कभी नहीं बन पाया। एज एन एकेडमिक कंटेक्स्ट में मैं उनके सामने कभी भी इतना सिग्निफिकेंट परफॉर्म नहीं कर पाया कि जो कि वो मुझे एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे देखें। इसी वजह से मुझे कुछ फेलियर्स भी मिली। उन फेलियर्स की वजह से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो मेरे जो कॉलेज टीचर हैं, कॉलेज टीचर में स्पेशली अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे माइंड में जो नाम आता है वो डॉक्टर नरेश कुमार चंदेल, एन के चंदेल जी का आता है, जिनकी वजह से शायद मैं आज इस फील्ड में हूँ। साइकोलॉजी में मैंने अपना जो भी फ्यूचर डिसाइड किया वो उन्हीं की ही गाइडेंस के अंडर किया और उन्हीं के ही कहने, उन्हीं के ही से इन्फ्लुएंस होके मैं इस फील्ड में और इस डायरेक्शन में आया। इसके सिवा डॉक्टर पी के बंसल, रानी अरोड़ा मैडम, जिन्होंने हमें साइकोलॉजी पढ़ाया कॉलेज टाइम में, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। डॉक्टर डी के शर्मा, जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई, और डॉक्टर डी के शर्मा, जिन्होंने हमें ज्योग्राफी पढ़ाया, और मिला मैडम कॉलेज टाइम में, जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाया। इसके सिवा अनुराधा दीपक मैम, जिन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाया, उनको भी मैं काफ़ी याद करता हूँ। उनकी काफ़ी चीज़ें, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। डॉक्टर कमलेश सैनी, उन्होंने भी हमें इंग्लिश पढ़ाया और उनकी भी कुछ चीज़ें जो आज भी मुझे याद है उनकी क्लासेस की, जो कि हमें ओवरऑल ग्रोथ के लिए इफ़ेक्ट करती है। डॉक्टर एस एस यादव ज्योग्राफी, जिन्होंने हमसे शमशेर सिंह जी ने जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाया, उनके भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओवरऑल एज ए टीचर अगर मैं कहूँ कि कुछ क्वालिटीज़ जो हमने अपनी मेरे की डॉक्टर एल एस यादव, जिन्होंने हमें ज्योग्राफी पढ़ाए, ये सब मुझे वो कॉलेज के टीचर याद आते हैं जब भी मैं कभी टीचिंग करता हूँ या किसी एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ। तो ये सब हमारे कॉलेज के टीचर थे। उसके बाद इन कॉलेज के टीचर्स की गाइडेंस और इन कॉलेज के टीचर्स के कंटेक्ट की गाइडेंस के अंदर ही हमने आगे पढ़े और अपना यूनिवर्सिटी में गया। तो यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेट मैंने 9 ईयर स्पेंड किया और उस ड्यूरेशन में मैंने अपने जिन भी टीचर्स से मैं अटैच रहा, कुछ टीचर से मैं डायरेक्टली पढ़ा क्लासेस में, और उसके सिवा कुछ टीचर्स ऐसे रहे जिनका पर्सनल इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा। तो उसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो प्रोफेसर राजवीर सिंह का आता है। उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इस वजह से भी रहा क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया भी मास्टर्स के ड्यूरेशन में, एमफिल में, और इवन पीएचडी भी मैंने उनके साथ किया। उनकी पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ही मैं सच कहूँ तो मैं पीएचडी के लिए उनके पास रहा, और इवन पीएचडी करने के बाद भी आज भी वो मेरे मेंटोर हैं और आज भी मैं उनके साथ अटैच होकर काम करना चाहता हूँ। एंड सेकंड वन अगर मैं याद करूँ तो हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के इन सभी टीचर्स में से सभी सिग्निफिकेंट रोल रहे, सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया, और सभी की उन चीज़ों को याद करके आज हम टीचिंग में उन चीज़ों को याद करके प्रोफेसर सुनीता मल्होत्रा मैम के नेचर के बारे में मैं जो कहूँ वो कम होगा। उनका एक नेचर ऐसा है जो कि सभी को इफेक्ट करता है।
प्रोफेसर प्रोमिला बत्रा मैम की जो एकेडमिक फ्रंट पे कुछ चीज़ों में जो नॉलेज है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनका नेचर जो है, उनका जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बेसिस पे हम समझते हैं कि कैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अमृता यादव, ऑब्वियसली मैम बहुत हार्ड वर्किंग है, और स्टूडेंटों के लिए कैसे काम किया जाता है ये हमने प्रोफेसर अमृता यादव से सीखा। एंड डॉक्टर नवरत्न शर्मा सर, कैसे एक क्लास को लाइवली बनाया जाता है, कि कैसे एक क्लास में बच्चों को बोर हुए बिना रिसर्च या स्टैटिस्टिक जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। इस चीज़ में मैं उनको हमेशा धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि वो चीज़ें आज भी हम कोशिश करते हैं कि उनको ईजी बनाने की कोशिश की जाए जो भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं। एंड देन प्रोफेसर राधेश्याम सर जी ने हमें वो चीज़ें सिखाई डेप्थ में, साइकोमेट्री और इन चीज़ों के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स के बारे में जो मैंने उनसे सीखा। और इसके सिवा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि एकेडमिक फ्रंट के साथ साथ अगर हम कहें तो पर्सनल लाइफ में भी उनसे मेरा अटैचमेंट रहा, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उनसे सीखी। रिसर्च के कंटेक्स्ट में काफ़ी चीज़ों में गाइडेंस मिली है उनसे। एंड प्रोफेसर शालिनी सिंह जी मैम को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि उनकी क्लासेस में कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी एक सीनियर टीचर की क्लास में, जब मास्टर्स में हम क्लासेस में थे तो मोस्टली सीनियर टीचर्स थे, तो शालिनी सिंह मैम के साथ हमें ऐसा लगता था कि जैसे कंफर्ट जोन सा बना हुआ था उनकी क्लास में, क्योंकि इतने सारे सीनियर टीचर्स के बीच में रह के हमें शालिनी सिंह मैम के साथ ऐसे बात करके ऐसा लगता था कि जैसे हम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो उनका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा। तो मास्टर्स में इन सब टीचर से पढ़ने के बाद जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ हुई, उसका इफेक्ट इतना रहा कि हमें आगे कभी भी साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की एजुकेशन में या इस पर्टिकुलर फील्ड में हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें इस फील्ड में अपने आप को सेटल करने में कोई इस्टेब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। और इसके सिवा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बाकी टीचर्स भी रहे जिनसे हम डायरेक्टली नहीं पढ़े पर इनडायरेक्टली उनसे कभी ना कभी एक सेमेस्टर में थोड़े बहुत टाइम के लिए कुछ क्लासेस रहीं, जिसमें प्रोफेसर सोनिया मलिक जो एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट हेड भी हैं एमडीयू की, तो उनसे भी हम पढ़े। प्रोफेसर मधु आनंद मैम के जो नेचर है वो सही में ही रिस्पेक्टफुल है। एक टीचर के साथ साथ एक अच्छे पर्सन क्या होते हैं, अगर ये आपको देखना है तो आप प्रोफेसर मधु आनंद मैम को देख सकते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रोफेसर अंजलि मलिक मैम के साथ मैंने एमफिल भी किया। उन्होंने मुझे क्लास में भी पढ़ाया है, एक या दो क्लासेस मैंने उनकी लिए। इसके सिवा मैं ये कहूँगा कि मेरा जो मेन इंटरेक्शन रहा प्रोफेसर अंजलि मलिक से वो एज ए स्टूडेंट रहा, एज ए एमफिल स्टूडेंट। तो एमफिल के ड्यूरेशन में मैंने उनसे वो सब चीज़ें सीखी जो एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए या एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। एज ए अच्छे स्टूडेंट के सेंस में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर राजबीर सिंह उनके मैम के भी सुपरवाइज़र रहे और मेरे भी पीएचडी के सुपरवाइज़र रहे। तो जो इंटरेक्शन उनका प्रोफेसर राजबीर सिंह से था और अंजलि मलिक मैम का जो मेरे साथ इंटरेक्शन है, वो रिस्पेक्ट उन्होंने ही मुझे बताई कि कैसे किसी एक टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है या कैसे एक टीचर के बारे में हम सीख सकते हैं। और अंजलि मैम के साथ मेरा अटैचमेंट इस वजह से भी रहा कि एमफिल में उन्होंने मुझे इतने कंफर्ट जोन में रखा, जिस भी टॉपिक पे मैंने काम करना चाहा, जैसे भी काम करना चाहा, जब भी मैंने उन्हें इस बारे में बात की उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड सरदीप कोहली मैम, ऑब्वियसली मैं सरदीप कोहली मैम को कभी नहीं भूल सकता। मास्टर्स में भी उन्होंने हमारी क्लासेस ली हैं कुछ टॉपिक्स को लेके, जैसे किसी चीज़ को स्टेप वाइज और कैसे विदाउट एरर काम किया जाता है, ये चीज़ हमने सरदीप कोहली मैम से सीखी। इसके सिवा अर्णिमा गुप्ता मैम के मैंने कभी कोई क्लासेस नहीं ली, मैं एज ए स्टूडेंट कभी उनकी क्लासेस में नहीं रहा, परंतु उनके इंटरेक्शंस जब भी हमारे रहे किसी मीटिंग में, कभी पीएचडी के प्रेजेंटेशंस में, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे। और पूनम मिड्डा मैम के साथ भी ऐसा ही रहा, उनके साथ मेरे इंटरेक्शन काफ़ी रहे, जिसमें किसी थीसिस को एनालिसिस करते हुए या कभी किसी टॉपिक पे रिसर्च के कंटेक्स्ट में मेरे उनसे काफ़ी एकेडमिक डिस्कशंस हुए। तो ये सब वो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे अपनी एकेडमिक लाइफ में, अगर मैं बात करूँ एज ए स्टूडेंट,
तो टोटल 25 ईयर की एकेडमिक लाइफ में इन सब का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। स्टार्टिंग में मैंने कभी एक टीचर बनने की नहीं सोची थी, परंतु जो ये टीचर्स रहे इनके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की वजह से आज मैं एक टीचर बना हूँ। और अगर मैं अपनी जर्नी में बात करूँ तो अब एज ए टीचर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 रोल मुझे अपने आइडेंटिफाई होते हैं। फर्स्ट वन जो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे पसंदीदा रोल है मेरा एज ए टीचर का। एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो मुझे एज ए टीचर एक रिसर्चर बनना हमेशा पसंद है और ये मेरा इम्पोर्टेंट रोल भी है। इस रोल में अगर मैं कहूँ तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा फिट महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर एक टीचर, एक रिसर्चर, एक इनोवेटर नहीं है तो वो अपनी टीचिंग में कभी भी उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकता जो कि उसे करनी चाहिए। या हर बार वो सेम बैच को नहीं पढ़ाता, हर बार स्टूडेंट सेम नहीं होते, स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं। उन सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंटों को सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना था। तो जो कंटेंट उसको पढ़ाना होता है उस कंटेंट को किस तरह से वो नोवल आइडिया के साथ रिप्रेजेंट करे जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो एक टीचर के रोल में अगर मैं ये कहूँ तो एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल रिसर्चर का होता है। अगर वो रिसर्चर एक अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर शायद ना बन पाए, क्योंकि वो अगर सेम कंटेंट को सेम ही तरीके से पढ़ाएगा तो एक टाइम बाद शायद हो सकता है उसके लिए चैलेंजेज हो जाए स्टूडेंट को पढ़ाना। और अगर मैं सेकंड रोल कहूँ जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेंटोर का रोल। एक टीचर का रोल हमेशा ही अपने स्टूडेंट के लिए मेंटोरशिप का होना चाहिए। मेंटोर के तरह ही वो ट्रीट करें। एक अगर वो मेंटोर एक ट्रू मेंटोर नहीं बन पाएगा स्टूडेंट का तो स्टूडेंट कभी भी आगे उससे कंफर्ट जोन में जाके बात नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक टीचर को आगे मेंटोर कीजिए। और थर्ड रोल जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो साइकोलॉजी टीचर के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट रोल है वो एक साइकोलॉजिस्ट का है। तो बीइंग एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि हमें जो सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर रहे हैं कि जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल है तो वो बेकार है। आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बीइंग एज ए टीचर, अगर आप न्यू लर्निंग नहीं है आपकी तो भी आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर मैं अपने स्टूडेंट की बात करूँ तो मेरी लाइफ में अभी तक मैंने टोटल 5 ईयर की टीचिंग की है और 5 ईयर की टीचिंग में सबसे पहली जो मेरी टीचिंग रही है वो झज्जर कॉलेज में रही है। उस कॉलेज में मैंने उन बच्चों को पढ़ाया जिनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में इतना नहीं था, ना ही वो इतने डेडिकेटेड थे। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि उनको के इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए। तो एक बीइंग एज ए टीचर कई बार हमारे पास ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं जहाँ स्टूडेंट आपके इतने डेडिकेटेड नहीं है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है आपके पेट्रोल सब्जेक्ट में, परंतु फिर भी आप उनके इंटरेस्ट डेवलप करें और आप कंटेंट को ऐसे डिलीवर करें कि वो आपके स्टूडेंट आपके इसमें इंटरेस्ट ले, आपके कंटेंट में, आपके टीचिंग में, आपके जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं ये बात करूँ तो रिसर्चर होना और इनोवेटिव होना इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। झज्जर कॉलेज के चैलेंजेस ने मुझे इतना लर्न कराया कि उसके आगे जब मैंने अपनी सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट की एच यूनिवर्सिटी में तो आज भी उन स्टूडेंटों से मेरा अटैचमेंट है और वो स्टूडेंटों के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम में सीखी, बहुत सारी चीज़ें एज ए टीचर क्या रोल प्ले का। और उस एच यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि मैंने उन टीचर्स के साथ टीचिंग की जो कि जिनके का मैं स्टूडेंट रहा था, जिसमें डॉक्टर एन के चंदेल भी रहे, प्रोफेसर राजवीर सिंह रहे, जिनसे मैं पढ़ा था। आज मुझे उनके साथ पढ़ाने का मौका मिला, यानी मुझे अपने मेंटोर और अपने टीचर्स के साथ पढ़ाने का मौका मिला। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ा पाया जिन टीचर्स से मैं पढ़ा हुआ था। और जो इम्पोर्टेंट रोल था साइकोलॉजिस्ट का, अगर हम बीइंग एज ए साइकोलॉजिस्ट कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी टीचर हैं
अगर साइकोलॉजिस्ट टीचर की तरह से हम डिलीवर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए यूजलेस है। और थर्ड एक्सपीरियंस जो मेरा लास्ट अभी करंट एक्सपीरियंस में बात करूँ तो एमिटी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर रहा। तो टीचर से ज़्यादा मुझे रोल रिसर्चर का अच्छा लगा है। तो ये हर बार मेरे साथ होता है कि मैं अपने स्टूडेंटों को रिसर्च के लिए कोशिश करता हूँ कि वो आएँ, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक मेरे साथ अटैच रहे हैं जो कि रिसर्च के लिए ज़्यादातर रिसर्च के लिए अटैच रहे हैं, और रिसर्च के लिए मेरे पास 24/7 टाइम रहता है, और मुझे लगता है कि ये मेरे सबसे इंटरेस्ट का विषय है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मेरी टीचिंग में जो मैंने चेंज महसूस किया लास्ट 5 मंथ में महसूस किया, वो ये कि सब कुछ चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर रहे थे एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में जो हमारी टीचिंग्स थी वो हमारी क्लास टीचिंग्स थी, पर लास्ट 5 मंथ्स में जो हमारी टीचिंग है वो केवल ऑनलाइन टीचिंग रह गई है। तो बीइंग एज ए टीचर एक न्यू लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए तरीके से लर्न करें, अब इस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने कंटेंट को कितना इफेक्टिवली डिलीवर किया जाए और आपके स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट ले, ये सब इस 5 मंथ में मैंने सीखा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें और बेटर परफॉर्म करें और अच्छे से परफॉर्म करें, जिससे कि फ्यूचर में हम और इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकें। तो बीइंग एज ए रिसर्चर मैं आपको कहूँगा कि आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप कभी भी अपने फ्यूचर में अपने आपको एक अच्छे टीचर के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैं अपने स्टूडेंटों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको भी एक इनोवेटिव रिसर्चर होना चाहिए, एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, और आप अगर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होकर आपको सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाहिए। तो ये मैं लास्ट में थैंक्स कहना चाहूँगा। इस पूरे वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि मेरी लाइफ की जर्नी में मैं किन किन टीचर्स का रोल रहा और एज ए टीचर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहे। मैं कैसे लोकेश से डॉक्टर लोकेश बना, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बना, और एमिटी जैसे हम कहेंगे कि एक ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आज मैं काम कर रहा हूँ। और चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में रहूँ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहूँ या कभी भी कहीं भी रहूँ, पर मैं एज ए एक अच्छा टीचर हमेशा बन के रहना चाहूँगा। और मेरी जो सबसे बड़ी अर्निंग है वो मेरे स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी लर्निंग है वो मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैंने लर्न किया। तो इन्हीं के साथ मैं आप सबको टीचर्स डे पे एक ही बात कहना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि कुछ स्टूडेंट एमिटी से नहीं है इस समय जो एसजीटी यूनिवर्सिटी में हैं, वो आज भी टच में हैं, और कुछ स्टूडेंट आज भी हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर से पढ़े थे पर आज भी वो कॉल करते हैं, बात करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उन सब से आज भी वो एक अटैचमेंट जो फीलिंग है वो मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है। और सबसे बड़ी लर्निंग जो मैंने अपने टीचर से सीखा और मैं उसको ट्रूली डिलीवर कर पा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है। तो थैंक्स फॉर